अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फसहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। मैं आपको दुरूद पाक पढ़ाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त हम एक वली कामिल साहिब मज़ार सैयद डिठल शाह बुखारी अलैहि रहमतुर रहमान के अहाते में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज शब मेराज है। 1432 सन हिजरी 26 रजबुल मुरज्जब और 27वीं शब है आज। तो मेराज शरीफ के हवाले से भी, कुछ मौजूदा हालात के हवाले से भी, कि मौजूदा हालात में एक सुन्नी मुसलमान होने के नाते हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर हमने तवज्जो के साथ बयान सुना और उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाया, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें जरूर अता फरमाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है, इससे कबल उसका तर्जुमा और उसके हवाले से कुछ बात करूं। दुरूद व सलाम की एक बहुत प्यारी फजीलत जो इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल बारी ने नकल की है। एक मरतबा सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जब मैं अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर आपकी बारगाह में आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक बड़ा अजीब व गरीब मामला देखा।
मैंने देखा कि एक फरिश्ता है, उसके पर टूटे हुए हैं और वो ज़ारो कतार रो रहा है। हालांकि इससे कब्ल मैंने उसको चौथे आसमान पर देखा था। फरिश्तों की कितार दर कितार उसके इर्द गिर्द अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहती थी। उसने मुझे आवाज दी। मैं जब उसके पास पहुंचा, उसने कहा, देखो आप सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करते हैं। मेरा पैगाम भी लेकर जाइए। बात यह है, इससे कब्ल मेरा मकाम चौथे आसमान पर था। फरिश्तों की कितार दर कितार अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ रहती थी। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज मेरे पास से गुजरे तो मैंने आपका अदब नहीं किया, मैं खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला को मेरी ये बेअदबी इतनी नापसंद आई कि रब अज़्ज़ा व जल्ला ने मुझसे मेरे मकाम को छीन लिया। मेरे पर टूट गए, मुझे अपने मर्तबे से गिरा दिया गया और अब मैं कौकाफ की पहाड़ियों पर, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी मुआफी की कोई सूरत निकल आए। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पैगाम दिया, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस फरिश्ते से कह दो कि मुझ पर वो दुरूदो सलाम पढ़े। अल्लाह तबारक व ताला उस दुरूदो सलाम की बरकत से अल्लाह ताला उसकी इस गलती को मुआफ कर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं गया, मैंने उससे कहा कि नबी पर दरूदो सलाम पढ़ो, नबी पर दरूदो सलाम पढ़ो। उसने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा। या रसूल अल्लाह, आप पर वो दरूदो सलाम उसने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो दरूदो सलाम पढ़ता रहा, उसके पर निकलते गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दोबारा उसी मकाम पर पहुंचा दिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि रूहानी कमाल मिल जाए, नबी की बारगाह में मकाम मिल जाए, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे राजी हो जाएं, तो उसको चाहिए कि वो नबी पर दरूदो सलाम की कसरत करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। दुरूद सलाम की एक और फजीलत में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। हो सके तो इसको भी अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए। देखिए, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि मैं अल्लाह के महबूब की बारगाह में मुझे कुर्ब मिल जाए। कौन कौन चाहता है? सारे चाहते हैं ना। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, ऐसा ही है ना। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। देखिए, हदीस शरीफ में आता, सही रिवायत है, जब बंदे को कब्र में रखा जाएगा उससे 3 सवालात होंगे। कितने सवाल होंगे? आप बोलिए। 3। पहला सवाल होगा मर रब्बु का, ए मरने वाले तेरा रब कौन है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पिलाया जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नसीब की कब्र में तशरीफ लाएंगे, वरना जियारत तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पूछा जाएगा, ऐ मरने वाले, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ऐ मरने वाले ये बता दुनिया में तू इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। एक बात ज़हन में रख लीजिए, उस वक्त तो हर कोई मान जाएगा, बात तो है आज मानने की। जिसने आज माना कब्र में उसका मानना काम आएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर कोई हमारे पास आए हीरा लेकर, गोल्ड लेकर, सोना, गोल्ड समझते हैं ना, आजकल रोल्ड गोल्ड भी आता है, रोल्ड गोल्ड समझते हैं, नकली सोना जो है उस पर असली का गुमान होने लगता है। अगर हमारे पास रोल्ड गोल्ड आ जाए, हम शनाख्त नहीं कर सकते कि ये रोल्ड गोल्ड है या गोल्ड है। गोल्ड को पहचानने के लिए किसकी निगाह चाहिए? जौहरी की निगाह चाहिए। किसकी निगाह चाहिए? जौहरी की। हम और आप शनाख्त नहीं कर सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी जियारत का शरबत मरने वाला पिएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, हम और आपकी क्या औकात है कि हम पहचाने? हम पहचान सकते हैं? नहीं। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिएगा, मजा तो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शरबत पिए, फरिश्ते सवाल करें, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ऐ मरने वाले जरा ये तो बता दुनिया में तो इनके बारे में क्या अकीदा रखता था। अल्लाहु अकबर। तो बजाय इसके कि हम कहें, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाए, ए फरिश्तों इसको छोड़ दो, अरे ये तो वो है जो मेरा गुलाम है, जो रोजाना मेरी बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करता था। अरे ये तो वो है जो सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के पास डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शकील कादरी नक्शबंदी जब वो बयान कर रहा था, उसमें बुलंद आवाज से ये तो दुरूद सलाम पढ़ रहा था, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हम अपने ताल्लुक को मजबूत करना चाहते हैं, देखिए मैं आपके सामने लफ्ज़ी नहीं कर रहा, दुरूदो सलाम पढ़ना, दुरूदो सलाम पढ़ने वाला नबी से उसका ताल्लुक मजबूत होता चला जाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपना मामूल बनाएंगे, दुरूदो सलाम की कसरत करेंगे ना? बुलंद आवाज से बोलिए इंशाअल्लाह, ठीक है ना? अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान पाक की जो आयत मुक़द्दसा आपके सामने तिलावत की है, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने पहले अपनी शान बयान फरमाई, अपनी ताकत का बयान फरमाया, अपनी पाकी का बयान फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो जात हर ऐब से, हर खामी से, हर नक्स से। अल्लाह ताला की जात पाक है। अल्लाह ताला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं, वो जो चाहे, बुलंद आवाज से बोलिए, कर सकता है। वो जिसको चाहे दे सकता है। वो चाहे तो हमें इसी साल मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी का शर्फ अता फरमा सकता है। वो चाहे तो हम बैठे बैठे मदीने की गलियों में घूम सकते हैं। अल्लाह के लिए कोई काम नामुमकिन
नामुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला ने पहले अपनी ताकत का बयान फरमाया, अपनी पाकी का बयान फरमाया। फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात, अल्लाह की जात हर नक्स से पाक है, हर खामी से पाक है, हर ऐब से पाक है। वो चाहे तो पल भर के अंदर जमीन से लेकर सातों आसमानों, सिदरतुल मुंतहा, लामकां से भी अल्लाह ताला अपना दीदार करा के अपने महबूब को दोबारा भेजने पर कुदरत रखता है। फरमाया सुबहानल्लज़ी, अल्लाह ताला ने पहले अपनी शान बयान फरमाई, आगे क्या फरमाया? असरा बिअब्दिही, असरा कहते हैं रात में सफर करने को, अब्द कहते हैं बंदे को। इससे पहले बा आया है, फरमाया खास बंदे को। मेरा जो बंदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा महबूब भी है, सैयदुल अंबिया भी है, खातिमुल अंबिया भी है, सरवरे किबरिया भी है, शफीए रोजे जजा भी है। हाँ हाँ, ये तो कायनात का मालिक व मुख्तार है और ये मेरा खास बंदा है। आगे क्या फरमाया? लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, लैल कहते हैं रात को, और जब इस पर तनवीन आ जाए, तनवीन कहते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को, तो रात का मुख्तसर तरीन हिस्सा, रात का बहुत कलील तरीन हिस्सा, फरमाया मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा ले गए, बैतुल मुक़द्दस ले गया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतों वाली निशानियां उतारी हैं ताकि हम अपने महबूब जनाबे अहमद मुश्तबा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो निशानियां दिखलाएं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़े रज़ा जारी रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद थक गए हैं आप लोग। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़े रज़ा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपनी शान बयान फरमाई। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। क्यों? इसलिए कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें उतारी हैं ताकि हम अपने महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो निशानियां दिखाएं। इज़ान मोहतरम, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं ये कैसे मुमकिन है कि इंसान जमीन से पहले तो मक्के से मदीने का बैतुल मुक़द्दस का सफर, फिर बैतुल मुक़द्दस से फिर सातों आसमानों का सफर। आपको शायद अंदाजा होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि जमीन और आसमान का दरमियानी फासला कितना है? 500 साल का। कितने साल का? बुलंद आवाज से बोलिए। तो ये तो पहले आसमान का फासला है, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे, फिर चौथे, तो सातों आसमान, उसके बाद लामकां। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए भी और आए भी। आना जब ही साबित होता है जब जाना साबित हो। मैं ये कहूं कि मैं लाहौर से आया तो भाई लाहौर जाना साबित होगा जब तो मैं आऊंगा। तो एक जाना साबित है तो फिर आना भी साबित है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की शान बयान फरमाई। फरमाया मेरी वो जात है जो बंदे को, मेरे बंदा खास को रातों रात में ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लामकां की तरफ।
तो किसी के जहन में ये एतराज हो सकता है कि ऐसे कैसे मुमकिन है। तो भाई बात ये है, अगर आका फरमाते मैं गया तो चलो तुझ पर तू एतराज कर सकता था, लेकिन आका ने ये नहीं फरमाया मैं गया, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया बात ये है कि अपने महबूब को ले जाने वाला कौन है, मैं रब्बे जुल जलाल हूं। तो भाई ले जाने वाली रब की जात है, जाने वाली मुस्तफा की जात है। ओ बेवकूफ, तुझे क्या एतराज है? इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कुदरत रखता है, वो कादिर कदीर है। अल्लाह तबारक व तआला, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज अपनी बारगाह में बुलाया। इसके हवाले से भी एक बात सुन लीजिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। हजरत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आज हरम शरीफ के अंदर अल्लाह ताला हमको बार बार हाजिरी की सआदत अता फरमाए। आमीन तो कह दें जोर से, जो जाना चाहता है जोर से बोल दे। दौरान बयान ये जो अल्फाज अदा होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आमीन कह दीजिए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका मकान जो है वो हरम के अंदर था। इस वक्त मस्जिद अल हराम की जो गुंजाइश है नमाजियों की, वो है 17.5 लाख नमाजियों की गुंजाइश है। कितने? बुलंद आवाज से बोलिए। और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो नमाजियों की गुंजाइश है, वो है 4.5 लाख नमाजियों की गुंजाइश है बैक वक्त, यानी 17.5 लाख नमाजी। अब और भी बढ़ रही है, अब तो और भी जबले उमर को इन्होंने तोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला हाज़िरी की सआदत देगा तो आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ, पहले 17.5 थे तो अब 17.5 से भी ज्यादा हो गई तादाद। तो अजीज़ान मोहतरम, हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और फरमाया, ए जिब्राईल जाओ मेरे हबीब को मेरी बारगाह में ले आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्तों के हमरा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। एक मसला जहन में रख लीजिए, जो कहते हैं नबी हमारे जैसे हैं अलयाज़ु बिल्लाह, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नबी अगर सोए तो उनका वजू नहीं टूटता। नबी का सोना नाकिसे वजू नहीं। मैं और आप अगर सोए तो हमारा सोना नाकिसे वजू है। अगर हम सोएंगे हमारा वजू टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सोना नाकिसे वजू नहीं। इसलिए हम जो सोते हैं वो गफलत की नींद सोते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आराम फरमा रहे हैं। बज़ाहिर आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन दिल रब की तरफ मुतवज्जे है। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप आराम फरमा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम 70,000 फरिश्तों के हमरा तशरीफ लाए। अब देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा जो पैकर है वो नूर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लेकिन आपके जो होंठ हैं वो है काफूर से बने हुए। किस चीज से? काफूर की तासीर क्या है? काफूर की तासीर है, जिस जगह पर आप काफूर लगाएंगे वहां पर ठंड महसूस होगी। आप लगाकर देख लीजिए, अंदाजा करना हो, काफूर जिस जगह पर लगाएंगे वहां पर क्या महसूस होगा? ठंडक महसूस होगी।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से बना हुआ है, लेकिन आपके होंठ जो हैं वो काफूर से बने हुए हैं। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के कदमों के बोसे लेना शुरू किए। अरे जिब्राईल कौन है? फरिश्तों का सरदार है। कौन है? बुलंद आवाज से बोलिए। फरिश्तों का सरदार है। अल्लाहु अकबर। जब सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के कदमैन शरीफैन को चाटना शुरू किया, तलवों को बोसे देना शुरू किए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब बोसे दिए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख मुबारक खोली। फरमाया, ऐ जिब्राईल, ये क्या है? आज ये उठाने का अंदाज क्या है? ये फरिश्तों की बारात क्यों आई है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद नहीं कर रहा, आज रब का हुक्म ऐसे है कि मेरे महबूब को कदमों के बोसे लिए जाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आज आपके दीदार का मुश्ताक है। किस चीज का मुश्ताक है? आपका दीदार करना चाहता है। और अल्लाह ताला ने आपको अपने दीदार के लिए बुलाया है। मैं 70,000 फरिश्तों के हमरा आपको दुल्हा बना के अल्लाह की बारगाह में लेने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आप उठे, आपने वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने बाल मुबारकों को, आपकी जुल्फे थी, आपकी जुल्फे थी, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने जुल्फों को संवारा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी कसम उठाई। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, शफक कहते हैं सुर्खी को। किसको कहते हैं? सुर्खी को। जब आदमी कोई बात सुनता है, खुशी की बात सुनता है, तो उसका चेहरा खुशी से दमकता है, सुर्ख हो जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने दीदार के लिए बुलाया है, अल्लाहु अकबर, तो आपका चेहरा खुशी से चमकने लगा, दमकने लगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, कसम है मुझे अपने महबूब के चेहरे की, जब वो खुशी से चमकने लगा, खुशी से दमकने लगा, खुशी से वो क्या हो गया? सुर्ख हो गया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने आगे क्या किया? आपने अपनी जुल्फों को संवारा। अच्छा, जब आदमी जिसकी जुल्फे होती है ना, वो क्या करता है? पहले बालों को आगे लाता है, बालों को आगे लाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फों को संवारा और अपने बालों को आगे की तरफ लाए। अल्लाह ताला ने इसकी भी कसम उठाई। फरमाया, वल्लैलि वमा वसक़, कसम है मुझे अपने महबूब की जुल्फों की, जब उससे मेरे महबूब का चेहरा छुप गया। फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फों को संवारा और पीछे की तरफ लाए। अब चेहरा जो है खुल गया। अल्लाह ताला ने कसम उठाई, वल कमरी इज़्ज़त तसक़, कसम है मुझे अपने महबूब की चेहरे की, जब वो 14वीं के चांद से ज्यादा चमकने लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़े रज़ा, जारी रहेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप थके हुए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़े रज़ा, जारी रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये तीनों कस्में उठाई।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए अल्लाह ताला को अपने महबूब से कितना प्यार है, कितना प्यार है, बहुत प्यार है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हदीस कुदसी है, ए महबूब अगर मैं तुझे पैदा न करता तो फिर मैं इस कायनात को भी न बनाता, बल्कि ए महबूब मैं अपना रब होना भी जाहिर न फरमाता। चलिए आगे चलिए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब ये मेराज के दूल्हा, शबे असरा के दूल्हा, 70,000 फरिश्तों के हमरा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस में पहुंचे। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा है। कितने हैं? 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हैं। सब के सब इंतजार में हैं। किस इंतजार में? कि अल्लाह के महबूब आ रहे हैं। जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाए, सफ़े दुरुस्त हो गई। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्ते मुकद्दस पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब नमाज से फारिग हुए, दुआ फरमाई। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका आसमानी सफर शुरू हो गया। आप पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, यहां तक के 7वें आसमान के पास सिदरतुल मुंतहा के पास सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे। जिब्राईल अमी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अगर मैं इससे आगे गया तो नूर की तजल्लियों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से सफर आपको तन्हा करना है। अब देखिए, अब जो मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा हूं, उसको चाहिए कि आप उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाइए। सजाएंगे ना? देखिए, हमें से शख्स ये चाहता है कि मैं पुले सिरात पर साबित कदम रहूं। कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं ना। पुले सिरात क्या है? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। और एक बात ज़हन में रख लीजिएगा कि पुले सिरात से हर नेकूकार और बदकार को गुजरना है। सबको गुजरना है पुले सिरात से। कहां से गुजरना है? पुले सिरात से सबको गुजरना है। अगर हमारे अकाबिर अहले सुन्नत फरमाते हैं, अगर कोई शख्स ये जानना चाहता हो कि मैं पुले सिरात पर साबित कदम रहूंगा या नहीं, आप जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? देखिए, एक होता है इल्म हासिल करना, दूसरा फिर उस पर अमल करना। ऐसा नहीं कि सुने जरूर पर अमल ना करें। सुनना भी है और क्या करना है? अमल भी करना है। तो अजीजा ने मोहतरम, बात यह है कि अमल तो करना है। हमारे अकाबिर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया में जितना शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साबित कदम रहेगा, शरीयत मुस्तफ़ा पर इस्तिकामत के साथ रहेगा, अल्लाह ताला उसे पुले सिरात पर साबित कदमी अता फरमाएगा। पता चला कि हमें गुस्से में आए तो शरीयत को हाथ में ले लिया, शहवत गालिब हो गई तो शरीयत को हाथ में ले लिया, माल का मतलब आया, दुनिया का मफाद आया तो शरीयत को हाथ में ले लिया। फरमाया नहीं, जो शरीयत मुस्तफ़ा से दुनिया में जितना पिसलेगा पुले सिरात पर वो उतना ही पिसलेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पुले सिरात पर साबित कदमी मिले, सब चाहते हैं ना, तो शरीयत मुस्तफ़ा पर क्या करना है? इस्तिकामत के साथ रहना है। गुस्से की वजह से, साहब मुझे तो गुस्सा आ गया लिहाजा मैंने उसकी पिटाई कर दी,
साहब शहवत मुझ पर गालिब आ गई, लिहाजा मैंने बदनिगाही कर ली, बेहयाई का काम कर लिया। साहब माल का मतलब आ गया, माल का लालच आ गया, तो साहब मैंने हलाल और हराम की तमीज खो दी। तो शरीयत को हाथ में लिया ना उसने, तो जो शरीयत से पिसलेगा, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुनिया में जितना पिसलेगा, कयामत के दिन वो पुले सिरात से उतना ही ज्यादा पिसलेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने फरमाया ऐ जिब्राइल, मैं आज अपने जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कर्ज उतारना चाहता हूं। वो ये है कि तुमने जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था ऐ खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई भी नहीं जा सकता। तो ऐ जिब्राईल, आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। बुलंद आवाज से बोलिए, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। अब मुझे यह बताओ, तुम्हारा कोई काम हो, तुम्हारा कोई पैगाम रब के नाम हो, तो मैं वो पैगाम रब को दे दूं। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत बात अर्ज की। अब जरा गौर से सुनिएगा। उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तेरे नसीबों पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। नबी पाक साहिबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला जहां अपने महबूब से प्यार करता है, वहां अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की उम्मत से भी बड़ा प्यार है। सुभान अल्लाह। तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, आप मेरा ये पैगाम रब की बारगाह में अर्ज कीजिएगा कि कल कयामत का दिन हो, रोज़े महशर, जब उम्मते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुले सिरात से गुजरे, अल्लाह ताला मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि मैं अपने परों को पुले सिरात पर बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर चलते हुए पुले सिरात को पार कर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा ईमान है, यकीन है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिक्वेस्ट को, इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल किया होगा। लेकिन शर्त यह है कि हम अपना ईमान सलामत लेकर जाएं। भाई जो उम्मत में शामिल रहेगा वही गुजरेगा ना। आज हमारा ये हाल है कि आज का मुसलमान कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं, उसके पास वक्त ही नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं जी? बुलंद आवाज से बोलिए, पीछे वाले भी जी। क्या किसी ने कभी कोई ये दावा किया हो पैदा होते ही कि साहब मैं डॉक्टर हूं? बोलिए। नहीं। या किसी ने कहा हो साहब मैं इंजीनियर हूं? नहीं। या किसी ने ये बात कही हो साहब मैं वकील हूं? नहीं। बुलंद आवाज से बोलिए। नहीं। या कोई ये कहे कि साहब मैं प्रोफेसर हूं? नहीं। किसी ने दावा किया है? बुलंद आवाज से बोलिए। नहीं। यार अगर कोई करे तो मुझे जरूर बताना। मेरी वेबसाइट है www.com faizanereza.org। ईमेल भी आप कर सकते हैं इस पे। हमारी वेबसाइट है www.com faizanereza.org। इंशाल्लाह ये जो बयान हो रहा है, उम्मीद है कि ये बयान भी इंशाल्लाह इस वेबसाइट पर लोड हो जाएगा। जहां आप इस बयान को सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई इस बयान को सुनेंगे, इस्लामी बहनें इस बयान को सुनेंगी। सुभान अल्लाह। मैं सबकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर किसी को ये दावा मिल जाए कि कोई ये कहे कि साहब मैं पैदाइशी डॉक्टर हूं, मैं पैदाइशी इंजीनियर हूं, मैं पैदाइशी वकील हूं,
मैं पैदाइशी प्रोफेसर हूं, तो अजीजा ने मोहतरम, लेकिन इसके बरअक्स अगर आप किसी को कहें कि साहब आप दीन का इल्म हासिल करें, साहब चलिए चलिए हम तो पैदाइशी आलिम हैं, वो पैदाइशी मुफ्ती है, पता नहीं कहां से उसने सीखा भाई। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कि साहब हमें तो उर्दू बहुत अच्छी आती है, साहब हमें तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हमें तो साहब सिंधी बहुत अच्छी आती है, साहब हम तो खुद पढ़ लेते, हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। मैं आपसे एक सवाल करूं भाई, देखिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यहां पर हमारे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, मेरे से भी अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे, हालांकि मैं डॉक्टर हूं मैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनकी अंग्रेजी मुझसे भी बहुत अच्छी है। और डॉक्टरी की किताबें किसमें बुलंद आवाज से बोलिए भाई, इंग्लिश में ना। अगर वो ये कहे कि साहब मेरी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मुझे अब किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी की जूतियां सीधी करने की जरूरत नहीं, अब तो मैं किताब पढ़ लेता हूं, तो इंशाल्लाह वो ये या तो आफंदियों वाला कब्रिस्तान आबाद करेगा वो, या फिर वो टंडो यूसुफ वाला, नहीं तो कैंट वाला तो कब्रिस्तान वो आबाद करेगा ही, कुछ तो करेगा वो। तो अजीजा ने मोहतरम, बात यह है कि जब तक इल्म दीन हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। हमारा ये हाल है, हमें आता कुछ भी नहीं और दावा है कि हमें सब कुछ पता है। तो अजीजा ने मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला मेरी इस गुजारिश को कबूल फरमाए कि जब आपकी उम्मत पुले सिरात को पार करे, मैं अपने परों को बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे परों पर चलती हुई पुले सिरात को पार कर जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने तन्हा सफर शुरू किया। अब आप सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब से मिलने जा रहे हैं, ऐसे मकाम पर जहां पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी साथ छोड़ दिया, किरामुन कातिबीन तो फिर क्या है। अब रब की जात है या रब के साथ उसके महबूब की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इतना फासला है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने रब को, मैंने अपने रब को अपने सर की आंखों से मैंने अपने रब का दीदार किया और मेरी पलक भी नहीं झपकी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब से हम कलाम हो रहे हैं, राजो नियाज की बात हो रही है। रब ने क्या दिया, महबूब ने क्या लिया, ये देने वाला जाने या लेने वाला जाने। भाई बात यह है कि चींटी की क्या मजाल है जो शहबाज की परवाज का अंदाज कर सके। शहबाज आसमानों में उड़ने वाला परिंदा, ऐसा ही है ना, चींटी जमीन पर रहने वाली, उसकी क्या मजाल है जो उसकी परवाज का अंदाजा कर सके। भाई रब ने अपने महबूब को क्या दिया और महबूब ने अपने रब से क्या लिया। लेकिन यहां एक मैं बात अर्ज करूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब से, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिको मौला, तूने मुझे तो ये शान अता फरमाई, मुझ पर ये करम फरमाया कि मुझे तूने बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के अपना दीदार खास कराया। ये हमारे आका की शान है
एक बात जहन में रख लीजिएगा, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि आपने बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी वसीले के अल्लाह का दीदार किया। उस वक्त भी अल्लाह के महबूब हमें नहीं भूले। किसको नहीं भूले? हाफिज शकील को नहीं भूले। हम अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें याद रखा है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुश नसीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें याद रखा। अब अल्लाह के महबूब ने हमें याद रखा। वो कैसे? अर्ज किया, या मालिक मौला, तूने मुझ पर करम फरमाया और मुझे आज की रात मुझे अपना दीदार खास अता किया। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए भी तो कुछ अता हो। सुभान अल्लाह। देखिए, महबूब की शान ये है, महबूब उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि उस मकाम पर भी अल्लाह के महबूब ने हमें याद रखा। तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी शान ये है कि तूने बगैर किसी वास्ते और वसीले के मेरा दीदार किया। अब अगर तेरी उम्मत ये चाहती है कि उसे मेराज मिले, उसे उरूज मिले, उसे बुलंदी मिले, उसे मेरी बारगाह में मकाम कबूलियत मिले, तो उसको चाहिए कि वो मेरी बारगाह में सजदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। फैज़े रज़ा जारी रहेगा। नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें फर्ज फरमाई। कितनी नमाजें? बुलंद आवाज से बोलिए। 50 नमाजें फर्ज फरमाई। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 50 नमाजों का तोहफा लेकर जब वापस आए, छठे आसमान पर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको आज क्या तोहफा अता फरमाया? आपने फरमाया, ए मूसा, मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा है। कितना? बुलंद आवाज से बोलिए। 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वापस जाइए, ये 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, आप जाकर कुछ कमी करवाइए। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज किया, मालिको मौला, ये तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, 5 नमाजें मैंने कम की, 45 नमाजें हो गई। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो छोड़ ही दिया है। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने फरमाया, 5 नमाजें कम हो गई। आपने फरमाया, फिर जाइए। 5 नमाजें फिर कम हो गई। आप बार बार आते गए, जाते गए, यहां तक के 5 नमाजें रह गई। कितनी? बुलंद आवाज से बोलिए। 5 नमाजें। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 5 नमाजें लेकर आए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाइए और भी कुछ कम करवाइए। आपने फरमाया, अब मुझे बार बार जाते हुए शर्म आती है, हया आती है कि मैं अब मजीद जाऊं। 50 नमाजों में से 45 नमाजें रब ने मुआफ फरमा दी और 5 नमाजें बाकी रह गई। कितनी? 5 नमाजें। अल्लाह का ऐलान है, फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजें तो थी 50। कितनी नमाजें थी? 50। लेकिन ए महबूब, तेरा बार बार आना, तेरा बार बार अर्ज करना, हमने उसमें से 45 नमाजों को मुआफ कर दिया और 5 नमाजें बाकी रह गई। लेकिन ए महबूब सुन ले, 50 नमाजें फर्ज थी
अब अगर तेरा कोई उम्मती, तेरा कोई कलमा पढ़ने वाला अगर वो 5 नमाजें अदा करेगा, मन जाअ बिल हसनती फलहु अश्रु अम्सालिहा, अगर कोई 5 नमाजें अदा करेगा मैं उसे वही 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। पढ़ेगा 5 लेकिन नमाजों का सवाब कितना मिलेगा? बुलंद आवाज से बोलिए 50। अच्छा, लोग कहते हैं साहब ये अंबिया औलिया मदद नहीं करते। भाई देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कितना अरसा हो गया? 2000 साल। कितने? 2000 साल। और 2000 साल के बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमदाद फरमाई। वो कैसे? 50 नमाजें थी, वो कितनी नमाजें रह गई? बुलंद आवाज से बोलिए 5। तो भाई अगर जो नबी की ताकत को नहीं मानता, नबी की इमदाद को नहीं मानता, उसको तो चाहिए वो 50 ही नमाज पढ़े। हम तो मानते हैं कि अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे चाहे हमारे सामने हो, चाहे हमारी निगाहों से पोशीदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले हयात हैं। अल्लाह ताला ने उनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अब मैं एक हदीस मुबारक और अर्ज करूं। इस वक्त हम सैयद दिथल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार अक़दस के अहाते में मौजूद है ना? ऐसा ही है ना भाई, या कहीं और हैं? मैं एक शेर पढ़ता हूं, आपने अक्सर सुना होगा, तवज्जो चाहूंगा मैं। यक जमाना सोहबते बाओलिया, यक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर सद साला ताअते बेरिया। अल्लाह के दोस्त की सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की इबादते बेरिया से बेहतर है। एक मुफस्सिर कुरान है, कुरान की तफसीर लिखने वाले, वो कहने लगे कि मुझे शुबा हो गया कि एक आदमी 100 साल की इबादत करे, पुरखुलूस इबादत करे। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। किसका शेर है? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। फरमाया कि मैं इस शक में पड़ गया कि एक लम्हा अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे की सोहबत में बैठना इस 100 साल की इबादत से कैसे बेहतर हो सकता है? आप बात समझ में आ रही है? वो बड़े शशोपंज में आ गए कि ना, शायर लोग ऐसे ही होते हैं, ख्याली दौड़े घोड़ाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को भी मुगालता हुआ है। वो चले गए अपने पीरो मुर्शिद के पास। अपने पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, यक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर सद साला ताअते बेरिया। एक लम्हा अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे की सोहबत में बैठना ये 100 साल की इबादत बेरिया से बेहतर है। तो हुजूर इसमें तो इनको मुगालता हुआ है, ये तो कोई शायराना तखय्युल है। तो पीरो मुर्शिद फरमाने लगे, अगर शहजादे अगर आप कहो तो ये शेर मैं पढ़ूं। अब सुनिए, कहने वाला जो है, पूछने वाला कोई आम आदमी नहीं है। पूछने वाला कौन है? मुफस्सिर कुरान है, कुरान की तफसीर लिखने वाला। और जवाब देने वाला वो भी कोई आम आदमी नहीं, वो भी मुफस्सिर कुरान है, अपने वक्त का बड़ा है, अकाबिर है। उन्होंने कहा अगर आप कहो तो ये शेर मैं सुनाऊं। सुनाइए।
आप सुन रहे मेरी बात, आवाज आ रही है। यक जमाना सोहबत बाउलिया, एक लम्हा अल्लाह के महबूब व मकबूल बंदे की सोहबत में बैठना। मौलाना रूम फरमाते 100 साला ताते बेरिया, 100 साल। आप फरमाते लाख साला इबादत बेरिया। क्या फरमाया? लाख साला इबादत बेरिया है ना हुजूर। ये क्या बात हुई? यहां तो 100 साल वाली बात समझ में नहीं आ रही थी, आप कह रहे हैं लाख साल वाली बात। फरमाया मैं इसको हदीस से साबित कर दूं। सुभान अल्लाह। देखिए इस वक्त हम किस, मैंने अर्ज किया ना, सैयद जथल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हम इनके मज़ार अक़दस में मौजूद हैं। हालांकि यहाँ बयान करना बहुत मुश्किल है, इट इज इम्पॉसिबल। अगर मैंने पहले टाइम नहीं दिया होता तो मैं कभी भी बयान नहीं करता। ये इस वली कामिल की करामत है कि इस शोर के अंदर बयान हो रहा है। सुभान अल्लाह। कितना शोर है, टी टा, वो बेचारा बजाता हुआ ही जा रहा है, उसको ये फिक्र नहीं है, चल रही है गाड़ी। तो अल्लाह माफ करे, ये हमारा मामला अजीब है ना। तो अगर कोई दूसरा होता तो बिल्कुल ब्लॉक कर देता, रास्ता ही ब्लॉक कर देता। वो ना उधर से गाड़ी आती ना इधर से आती। लेकिन क्या है कि सीधे साधे लोग हैं। लेकिन ये वली कामिल की करामत है कि बयान भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना भाई, आपको आवाज समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। वरना इस शोर में बयान करना आसान नहीं। तो हम जिस वली कामिल के दरबार में बैठे हैं, हदीस पाक में आता है, वो फरमाते हैं अल कौमु ला यश्का जलीसहुम। फरमाया ये वो कौम है, ये वो अल्लाह वाले हैं जो इनके दरबार में आ जाए, जो इनकी महफिल में आ जाए, जो इनके कदमों में आ जाए, वो बदबख्त नहीं रहता। अरे भाई जब बदबख्त नहीं रहेगा, देखिए शैतान ने कितनी इबादत की, बुलंद आवाज से बोलिए, लाखों साल इबादत की, जमीन के चप्पे चप्पे पर इबादत की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को मुंह पर मार दिया। बलम बिन बाऊरा 300 साल तक उसने इबादत की, अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को मुंह पर मार दिया। लेकिन कुर्बान जाए इस वली कामिल पर, हम आए हैं, अल्लाह ताला ने हमारी बदबख्ती को दूर फरमा दिया। तो जिसको लिसान नबुव्वत से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से इस बात की जमानत मिल गई, अल कौम ला यश्का जलीसहुम, अरे ये वो कौम है, ये वो महफिल है, अरे आ जाओ आ जाओ। सैयद जथल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों, बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, वही बाहर आ जा, और नकाब कुशाई कर ले, कुछ सुन ले। वो भी यही चाहते हैं, आप इस शकील को बुलाया इसीलिए है, इसीलिए तो बुलाया है, वरना मेरी तबीयत ऐसी नहीं है आजकल। मैं कहता हूं उन्होंने बुलाया है कि सुना दो इसको कुछ, मेरे दीवानों को कुछ सुना दो। तस्बीहात बाद में पढ़ना, अभी कुछ लेने का वक्त है, अपने दामन को फैला लो, इसलिए कि निगाहे करम बरस रही है, बदबख्ती दूर हो रही है, और अल्लाह ताला हमें अपने महबूब व मकबूल बंदों में शामिल कर रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। आखिरी बात अर्ज करता हूं, अगर इजाजत दें तो अर्ज करूं। इजाजत है? इजाजत। सुनना चाहते हैं? मौजूदा हालात और हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमारा खास पैगाम है। मौजूदा हालात हैं इस वक्त, जहां कहीं भी आप देख, वहां पर आपको एक बात नजर आएगी, जहां दो चार दोस्त बैठ गए, जिसके दिल में गम हो, दुख हो, वो तस्करा करेगा, तबसरा करेगा कि यार मुल्क में क्या हो रहा है, कत्ल गारतगरी हो रही है, रिश्वत का बाजार गर्म है, सूदी लेन देन आम है, शरारतें आम है, टारगेट किलिंग है। आप देख लीजिए,
हम हैदराबाद से कराची बगैर कानवाई के नहीं जा सकते। कानवाई समझते हैं ना, आगे पुलिस की गाड़ी, बीच में मुजरिम और फिर कानवाई। तस्वीरें बन रही हैं, उसके बावजूद कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं। हम अगर सामने देखते भी हैं तो शहादत देने के लिए तैयार नहीं, मुजरिम गायब है और गवाह फंसा हुआ है। तो अजीजा ने मोहतरम, तबसरा हो रहा है, तस्करा हो रहा है। साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा ईमानदारी से। क्या हम जो तस्करा कर रहे हैं, हम जो तबसरा कर रहे हैं, इससे क्या होगा? कुछ होगा? बुलंद आवाज से बोलिए। ऐसे ही जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे, तो भैंस को नाचेगी क्या भाई? भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो अच्छा, फिर हमारे जहन में एक बात बैठी हुई है साहब, मायूसी बैठी हुई है, मायूसी। साहब, ये हालात कभी दुरुस्त नहीं होंगे, अब कुछ भी नहीं होगा। अब क्या होगा? आप चले जाएं, कोई काम बगैर रिश्वत के होता ही नहीं, जायज काम। अरे और तो और हज भी जो है वो बगैर रिश्वत के नहीं हो रहा। हज, अभी जो इन्होंने नया एक सिलसिला बनाया, 80,000 आदमियों की कुरानदाजी हुई, वक्त से पहले कुरानदाजी खत्म। अब बाद में उनके लेटर आ रहे हैं कैंसिल के, अब वो टिकट बिक रहे हैं 5-5 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार के अंदर वो एक टिकट बिक रहा है इस वक्त। ये मुसद्दका इतलात है, जो लोग खरीद रहे हैं वो बता रहे। ट्रेवल एजेंट जो है, ये बेचारे पता नहीं दीन का काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। सिर्फ हर आदमी लगा हुआ है किसी तरीके से, मुझे माल चाहिए। हदीस पाक में आता है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, ये आखिरी अल्फाज में अदा कर रहा हूं बयानात के, इस बयान के आखिरी अल्फाजों में से है। अबू दाऊद शरीफ के हदीस है, अल्लाह के महबूब दाना गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब फितने की ये अलामात जाहिर हो जाएं तो फिर देख लो क्या हो रहा है। 4 अलामतें जाहिर हो चुकी। कितनी? जब अलामात जाहिर हो जाएं तो समझ लीजिए कयामत करीब है। फरमाया, पहली अलामत क्या है? पहली अलामत यह है कि बंदा दुनिया को आखिरत पर तरजीह देगा। हम क्या करते हैं आज? हमारा क्या मामला है आज? हम दुनिया, पहले हम दुनिया को देखते हैं फिर आखिरत को। साहब, हमारा दुनिया का मामला दुरुस्त होना चाहिए। आप देख लीजिए, हम सुबह से लेकर रात गए तक दुनिया के मामले को दुरुस्त करते रहते हैं, आखिरत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं। अच्छा, अल्लाह का ऐलान है, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। हमारे शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, जो जमाने के वली हैं, वलियों के वली हैं, खानदाने कादरिया और नक्शबंदिया में अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया है। आज असर के बाद मुझे फरमाने लगे, डॉक्टर शकील गौर नहीं करते इस हदीस आयत पर? अरे गौर तो करो। अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे अंदर एक बीमारी है। कितनी बीमारी है? एक बीमारी। अब किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहे, बाबा तेरे को एक बीमारी है लेकिन है खतरनाक। ओहो बाबा, ये तो खतरनाक बीमारी है। कहना, बाबा तुझे तो एड्स है, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या बाबा तुम्हें तो जो है कैंसर है। भले वो मजाक में कह दे, साहब तुम्हें तो काला पी लिया। अच्छा, हर आदमी को काला पी लिया, पता नहीं ये काला क्या होता है और पीला क्या होता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं बताऊं आपको, वो मजाक, अगर डॉक्टर ने मजाक में भी कह दिया कि तुझे काला पी लिया है, मैं समझता हूं वो कहता है जहर से नहीं मरता, उसके डर से आदमी मर जाता है ना। यार इसमें तो मेरा बाप मर गया था, मैं कौन सा बचूंगा, वो उधर ही गया, सीट पर ही गया। अल्लाह ताला फरमाता, तुझे एक बीमारी है,
जो 1000 बीमारियों पर भारी है। क्या बीमारी है? अल्लाह ताला फरमाता है बल तुतिरूनल हयातद दुनिया। अरे तुझे एक बीमारी है, वो बीमारी ये है कि तू दुनिया पे मरता है, दुनिया पर शैदा है। अरे दुनिया के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तबीयत खराब हो, लेकिन किसी ने कारोबार से छुट्टी नहीं की। हाँ नमाज के नहीं यार, अभी नमाज भी कोई चीज है, अल्लाह माफ करे, और यार पढ़ लेंगे या भाई, ऐसा ही करते हैं ना। आप किसी को देख लें, किसी की तबीयत खराब हो, उसके बावजूद उसने कारोबार से छुट्टी नहीं की, इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत में शैदा है। फरमाया तेरे अंदर एक बीमारी है, वो बीमारी ये है कि तू दुनिया पर शैदा है, दुनिया पर मरता है। वलाखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और उसमें बका भी है। तो फितने का एक पहली निशानी क्या है? इंसान दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है। ओ भाई मौलाना साहब देख लेंगे, भाई वहां देख लेंगे, ऐसे कह रहा है जैसे अल्लाह को राजी करना बहुत आसान है। इस तरीके से भाई बात यह है, अल्लाह को राजी करना है तो दुनिया में कर, दुनिया में अपने गुनाहों की माफी तलब कर, अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। तू आ तो सही, रब की बारगाह में अपने दामन को फैला तो सही, फिर देख अल्लाह की रहमतें तुझ पर कैसे बरसती हैं। तो भाई पहली बात तो ये है, पहले फितने की निशानी क्या है? इंसान दुनिया को आखिरत पर तरजीह देगा। हम देते नहीं देते, यही करते हैं ना भाई। हम अपने बच्चे को दीनी तालीम नहीं दिलाते, दिलाते हैं क्या? एक बच्चा मैट्रिक करने के बाद 7 साल पढ़े तो आलिम बने, और एक बच्चा मैट्रिक करने के बाद 7 साल बने तो डॉक्टर बने। डॉक्टर साहब नफ्स पर हाथ रखें तो 500 रुपए ले लें। मौली साहब सारी रात कुरान पढ़े तो कहना सुभान अल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु फिद्दारैन। डॉक्टर की तनख्वाह है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। कार अलग है, बंगला अलग है। मौली साहब मुफ्ती साहब है, उसको 5,000 मिलेंगे, वो भी वो आंखें दिखाएंगे। अभी इतनी देर में आपके साथ बात कर रहा हूं मैं, इतनी देर अगर हम मरीजों को देखें तो हजारों रुपए की रेल पेल होगी। अब यहां तो सुभान अल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु फिद्दारैन। मुझे नहीं चाहिए पैसे, लेकिन मैं बात अर्ज कर रहा हूँ ना, ओहो बाबा साईं बड़ी मेहरबानी, तमाजी बाबा मेहरबानी, लख लख मेहरबानी, बस ठीक ठीक। लेकिन बात क्या है भाई? दुनिया के लिए तो तू सब कुछ करता है, आखिरत के लिए भी तो कुछ करना। तो फितने की दौर की निशानी यह है कि इंसान दुनिया को आखिरत पर तरजीह देता है। दूसरी बात फरमाया, उसने अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना रहनुमा बना रखा है। कहीं जो मेरा नफ्स चाहेगा वो मैं करूंगा। आप कौन होते हैं मुझे एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले? भाई मेरा पैसा मेरा है, माल मेरा है, ताकत मेरी है। मैं चाहूं तो बेहयाई करूं, मैं चाहूं तो सूदी लेन देन करूं, मैं चाहूं तो जुआ खेलूं, मैं चाहूं तो रिश्वत का बाजार गर्म करूं, मैं जो चाहूं करूं। मेरा नफ्स जो चाहेगा मैं वो करूंगा। तो अजीजान मोहतरम, ये भी फितना ही है ना। आज हम किसी की सुनते हैं क्या? आज ख्वाहिशात नफसानी ने बेड़ा गर्क कर रखा है। तीसरी बात यह है, फरमाया माल के पीछे लगा हुआ है, माल की दौड़ में लगा हुआ है। हदीस पाक में आता है, सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजमत निशान है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना क्या है? माल है। क्या है? और माल ऐसे फितना मचाएगा जैसे भूखा भेड़िया बकरियों के रेवड़ में नुकसान पहुंचाता है। तो भाई माल तो ऐसी खतरनाक चीज है। तो आज हम में ऐसे माल के पीछे लगा हुआ है। माल चाहिए हमें। क्या चाहिए? माल चाहिए। और चौथी बात ये, चौथे फितने की बात अर्ज कर रहा हूं। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि चौथा फितना जो इस वक्त जाहिर हो चुका है कि हर शख्स अपनी राय पर घुमंड करता है। जो मैं कह रहा हूं वो सच है,
जो मैं कह रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। आई एम राइट, ऑल आर रॉन्ग। खलास। अब भाई ओ इंसान यार, जरा सौर तो कर। आता तुझे कुछ भी नहीं, शरीयत की बात का तुझे पता नहीं, शरीयत तूने सीखने की कोशिश नहीं की, और तेरा ये हाल है कि तू शरीयत को सीख तो सही ना। तो भाई शरीयत को सीखेंगे ना, बुलंद आवाज से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, सारे के सारे शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, करेंगे ना। देखिए, तो 4 फितने की दौर की निशानियां हमारे शेख तरीकत फरमाने लगे। डॉक्टर साहब, अभी आज असर की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। फरमाने लगे, मुझे डर लगता है, जमाने के वली हैं, वलियों के वली हैं, खानदान नक्शबंदिया और खानदान कादरिया, मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब अलैहि रहमतुर रहमान, उनके खलीफा खास, और जिंदा पीर साहब गमकोल शरीफ, उनके भी खलीफा खास, और अल्लाह ताला ने उनके जरिए हमें भी ये खिलाफत का ताज अता फरमाया है। आप फरमाते हैं, हाफिज शकील जरा गौर तो करो, मुझे उस वक्त से डर लगता है कि बंदा रात को ईमान वाला होगा, सुबह काफिर होगा, और सुबह ईमान वाला होगा और रात को वो काफिर होगा। उस समय हमारा क्या हाल होगा। मैंने कहा हुजूर को ऐसा अमल बताइए। अब बात बयान को मैं समेट रहा हूं। मैंने कहा हुजूर कोई अमल बताइए, कोई ऐसी बात बताइए जिससे हमारा ईमान बच जाए। देखिए, ईमान जिसका बच गया ना, समझ लीजिए उसका बेड़ा पार है। ईमान जो सलामत लेकर गया, मोहम्मदी स्कूल में जिसका दाखिला हो गया, वहां से सर्टिफिकेट लेकर वो रब की बारगाह में गया, इंशाअल्लाह वो सीधा जन्नत में जाएगा। ईमान सलामत लेकर जाना है ना, बस जाना है ना। मैंने अर्ज किया हुजूर आप बताइए, आप जमाने के वली हैं, अल्लाह ने आपको इल्म दीन अता फरमाया है, आप गजाली दौरा अल्लामा काज़मी साहब अलैहि रहमतुर रहमान के शागिर्द खास हैं, और मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद लाइलपुरी अलैहि रहमतुर रहमान के शागिर्द खास हैं। आप फरमाने लगे, बेटा हाफिज शकील एक बात याद रख लेना, ईमान की सलामती हासिल करना चाहते हो, नबी की बारगाह में कुर्ब हासिल करना चाहते हो, चाहते हैं ना, ईमान सलामत लेकर जाना चाहते हैं, यही ना। फरमाया हाफिज शकील इस्तगफार की कसरत करो। क्या करो? इस्तगफार पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में हम अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। रब कितना मेहरबान है। हदीस पाक में आता, कुल्लुकुम खत्ताऊना, कुल्लुकुम खत्ताऊना व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। तुम में से हर शख्स खताकार है, हर शख्स गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जब उससे गुनाह हो जाए वो अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले। फइल्लम तबकू व तुबाकू, अगर तुझे रोना नहीं आता तो फिर रोने वाली शक्ल ही बना ले। रब कितना मेहरबान है। तो अजीज़ान मोहतरम, आज हम इस वली कामिल के दरबार में हाजिर हैं। क्या ख्याल है, तौबा कर लें? कर लें तौबा, सारे मिलके तौबा कर लें। मैं आपको कराता हूं, आप मेरे साथ साथ कर लें। हम अपने ईमान की तजदीद भी कर लें। अल्लाह करे ये वली कामिल इस बात पर गवाह हो जाएं कि हमने इनके सामने कलमा पढ़ा है। कल कयामत के दिन यहां का जर्रा जर्रा हमारे हक में गवाही देगा कि मालिक व मौला, हाफिज शकील और इसके जो सुनने वाले दोस्त थे उन्होंने अपना कलमा भी पढ़ा था, अपने ईमान की तजदीद की थी, अपने गुनाहों की माफी तेरे दरबार में तलब की थी। पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
इल्लल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन मिन कुल्ली ज़ंबी ज़ंबी व अतूबु इलैहि। व अतूबु इलैहि। अब दुआ से पहले एक बयान लाया हूं मैं आपके लिए तोहफे में। वो बयान है वुसअत रिस्क की 16 कुंजियां। आजकल लोग माशी तौर पर बड़े परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके रिस्क में बरकत हो। हर आदमी चाहता है। पहले एक कमाता था, सब खाते थे। अब सब कमाते हैं फिर भी पूरा नहीं होता। तो कुरान और अहादीस से ऐसी 16 मास्टर की मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन उस पर कि आप इसको सुनेंगे। कौन कौन सुनेगा? बहुत प्यारा बयान है, वुसअत रिस्क की 16 कुंजियां। अच्छा, ये जो दोस्त हैं, अगर एक घर से 2-3 अफराद हैं तो फिर एक ही सीडी लीजिएगा, एक सीडी लीजिएगा इंशाल्लाह। ये बयान हमारा नेट पर भी मौजूद है, www.com faizanereza.org पर ये बयान मौजूद है। तो ये बयान मैं आपकी खिदमत में तोहफे में दे रहे हैं। तो जो यहाँ के दूर दराज के इस्लामी भाई है वो जरूर हासिल करें। दे बेटा जल्दी। माफी साहब, ताशफीन आ गया बेटा, पीछे। हाँ, ये बड़े इस्लामी। उम्मीद है इंशाल्लाह बयान को आप सुनेंगे। सुनेंगे ना? सारे दोस्त सुनेंगे। जो अपने यहाँ अपने वालों को ना दें। अभी साहब, हाँ अभी साहब, जो नए इनको दें, इनको। हाँ, नए इस्लामी भाइयों को दें, नए इस्लामी भाई को। हमारे इलाके में जो हमारे साथ आए वो वहीं से ले लीजिएगा, ताकि जो यहाँ पर नए इस्लामी भाई हैं वो इन बयान को हासिल करें और सुने इंशाअल्लाह। अपने दिल के मदनी गुलदस्ते देखिए, अगर किसी के पास एक मास्टर की हो ना, वो ताला खोल देता है। हम सारा दिन खोलते रहेंगे, नहीं खुलेगा। लेकिन मास्टर की अगर किसी के पास है तो ठक करके ताला खुल जाएगा। तो रिस्क में बरकत के लिए ये बेहतरीन कुंजियां, 16 कुंजियां। कितनी है? कितनी कुंजियां हैं? 16। एक नहीं, 16 चाबियां मैं आपको दे रहा हूं। अगर रिस्क में आप बरकत चाहते हैं, इजाफा चाहते हैं, तो आप इस बयान को सुनिएगा। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ फरमाए सारे मिलके, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रहमर राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्ब मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालिक व मौला, हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। कहा भी तेरी तौफीक से है, सुना भी तेरी तौफीक से है। अब कहने और सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा। आज शब मेराज है। आज की रात तूने अपने महबूब को बगैर किसी वास्ते और वसीले के अपना दीदार खास कराया। या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, हमें उरूज अता फरमा, बुलंदी अता फरमा। हम जिल्लत में हैं, हमें जिल्लत से निकाल कर इज्जत अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, सैयद जफर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के पास हम मौजूद हैं। तो रहीम और करीम है। इस वली कामिल के तुफैल हमारी बदबख्ती को दूर फरमा दे। या अल्लाह, हमें अपने नबी का सच्चा और पक्का गुलाम बना दे। या अल्लाह, तो हमसे हमेशा के लिए राजी हो जा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी में गैब से इमदाद फरमा। मालिक व मौला, हमारे वालिदैन की सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, ये जो बयान हमने रिकॉर्ड किया है, हमारे दोस्त हैं मोहम्मद इब्राहिम खत्री साहब, उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है कल। उनको ईसाले सवाब, खुसूसी तौर पर हम ईसाले सवाब करते हैं।
सैयद जफर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तो हमने पेश कर ही दिया है। उनके सदक़े से मोहम्मद इब्राहिम खत्री की वालिदा को हम खुसूसी तौर पर इस बयान को ईसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। बार बार हजार बार मदीना पाक की हाजिरी का शर्फ अता फरमा। जाहिर व बातिन में सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। मालिक व मौला हमारे वालिदैन की सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। कल्ब व नज़र को पाकीज़गी अता फरमा। या अल्लाह हमारे अखलाक बिगड़ चुके, हमारी हालत खराब हो चुकी। या अल्लाह हमें अपने नबी के अखलाक से हिस्सा अता फरमा। मालिक व मौला वन आमल सालिहन तरदा हो, अमल भी अच्छा हो और वो अमल जो तुझे राजी करे, जो तेरी बारगाह में हमें कबूलियत दिलाए। या अल्लाह हमें काबिलियत नहीं, हमें कबूलियत चाहिए। तू हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मालिक व मौला तो हमेशा के लिए हमसे राजी हो जा। मालिक व मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका रहमत वाला साया उन पर तादेर कायम व दायम फरमा। जिनके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। जिन बुजुर्गों के दामान करम से वाबस्ता हैं, जिनके फैज़ान करम से इस सिलसिला जारी व सारी है, या अल्लाह उनके सदक़े से हम सब का खातिमा बिल खैर फरमा। जब इस दुनिया से जाएं तो ईमान सलामत लेकर जाएं। या अल्लाह रजब का महीना है, तेरे नबी की दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान। ए अल्लाह तो रजब और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा। व बल्लिगना रमदान, और हमें रमजानुल मुबारक तक पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ले रमदान। या अल्लाह हमें सलामती से रमजान शरीफ तक ले जा। वसल्लिम रमदान अली, और रमजान को सी से हम तक ले आ। वसल्लिम हुली मुतकब्बला, उसमें जो नेक अमाल करें, नमाज पढ़ें, रोजा रखें, तिलावत कलाम पाक करें, तवाफ़ खाना काबा करें, सहरो इफ्तार करें। या अल्लाह सदका व खैरात करें। मालिक व मौला दरसे कुरान दें, दरसे कुरान सुने। या अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह। तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग अल्लाह। हर सू हर जा हर सू हर जा